फिर से आपको स्वागत है हृदय मैजिक चैनल पे। खास आपके लिए आज एक बहुत ही मजेदार और टेस्टीदार मसालेदार सोयाबीन का रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही चटपटा स्पाइसी मसाले के साथ लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का स्पेशल मसालेदार सोयाबीन का रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। ये होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ लाजवाब टेस्ट के साथ बनने वाला है। तो डेफिनेटली आप भी हमारा रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आज का स्पेशल मसालेदार सोयाबीन का रेसिपी कैसा बनता है। सबसे पहले एक बड़े बाउल में आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मीडियम साइज या बड़े साइज के सोयाबीन ले लीजिए। यहाँ पे मैं मीडियम साइज के एक बाउल सोयाबीन लिया हूँ और उसमें गर्म पानी ऐड कर लीजिए और उसे 10 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से पानी को ऑब्जर्व करने के लिए या फूलने के लिए या नरम होने के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद चेक कर लीजिए अगर सोयाबीन बढ़िया तरीके से कुछ इस तरह नरम या मुलायम बन चुका है तो सोयाबीन से पानी को बाहर निकाल दीजिए, यानी कि सोयाबीन को बढ़िया तरीके से निचोड़ के ड्राई कर लीजिए। देख सकते हैं सोयाबीन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुके हैं और सॉफ्ट भी ऐसे ही है। सॉफ्ट बढ़िया तरीके से सॉफ्ट है और पानी भी निकल चुका है। तो चलिए अभी सोयाबीन को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। एक पैन या कढ़ाई में 5 से 6 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद सोयाबीन को ऐड कर लीजिए और कुछ इस तरह सोयाबीन को चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में हल्का सा लाइट ब्राउन जब तक सोयाबीन बन जाए तब तक फ्राई कर लीजिए। देख सकते हैं सोयाबीन अभी बढ़िया तरीके से हल्का फ्राई हो चुका है। तो सोयाबीन को साइड में रख दीजिए और चलिए शुरू करते हैं सोयाबीन मैरिनेटेड का प्रोसेस। सेम बड़े बाउल में 2 से 2.5 स्पून बड़े स्पून कर्ड ऐड कर लीजिए और उसमें बेसिक होममेड मसाले पाउडर ऐड कर लीजिए। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 स्पून चिली पाउडर, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप और ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून जीरा पाउडर, हल्का सा धनिया यानी कि हाफ स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लीजिए। साथ में फ्लेवर यानी कि मज़ेदार टेस्ट के लिए 1 स्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। सबको बढ़िया अच्छा तरीके से कर्ड के साथ मिक्स कर लीजिए। देख सकते हैं बढ़िया तरीके से मसाले को कर्ड के साथ मिक्स कर लीजिए। कुछ इस तरह मसाले को कर्ड के साथ मिक्स करने के बाद जो सोयाबीन को हल्का फ्राई करके रखे थे उस सोयाबीन को ऐड कर लीजिए। मसाले के साथ फ्राइड सोयाबीन को ऐड करने के बाद सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। कुछ इस तरह मिक्स करिए जैसे मसाला और कर्ड को फ्राइड सोयाबीन बढ़िया तरीके से सोक कर सके, यानी कि ऑब्जर्व कर सके। मसाले का टेस्ट सोयाबीन के अंदर से भी आने लगे। बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए आप ढक के साइड में रख दीजिए या नॉर्मल फ्रीज में रख दीजिए जब तक मैरिनेट करने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। सेम पैन में 5 से 6 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 इंच जिंजर को कट करके ऐड कर लीजिए। साथ में एक बड़े साइज अनियन को कट करके ऐड कर लीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। जब अनियन हल्का गोल्डन कलर बन जाए तब हल्का सा खड़े गरम मसाला ऐड कर लीजिए। साथ में 1 स्पून धनिया ऐड कर लीजिए, 2 से 3 रेड चिली ऐड कर लीजिए, हल्का सा आधा स्पून व्हाइट तिल ऐड कर लीजिए और 1 बड़ी स्पून खसखस ऐड कर लीजिए। सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करते हुए ऐसे ही चलाते हुए 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए और 2 मिनट के बाद बाहर निकाल के बढ़िया सा चटपटा मसाला रेडी कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। एक कढ़ाई या पैन में 50 से 60 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 1 स्पून जीरा ऐड कर लीजिए। साथ में 1 तेज पत्ता और जो मसाले को रेडी करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। मसाले को ऐड करने के बाद सेम जार में हल्का सा पानी देके ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा से मिक्स करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए या भून लीजिए। 2 मिनट के बाद ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में मसाले को भून लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। अगर मसाले से बढ़िया तरीके से ऑयल छूटना शुरू हो जाए तो हल्का सा
चिल्ली पाउडर ऐड कर लीजिए। ये ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। चिल्ली पाउडर ऐड करके अच्छा से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को पका लीजिए। और साथ में 2 से 3 मिनट के बाद एक बड़े साइज ऑनियन को चिल्ली स्टाइल में कट करके ऐड कर लीजिए। सबको अच्छा से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो सोयाबीन को मैरिनेट करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। मैरिनेटेड सोयाबीन को ऐड कर लीजिए और सेम बाउल में हल्का सा पानी यानी कि 3 से 4 स्पून पानी ऐड करके ऐड कर लीजिए। और टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। ध्यान रखें, जब हम मैरिनेट किए थे सोयाबीन को सॉल्ट ऐड किए थे, तो आप आपके ग्रेवी के क्वांटिटी के अनुसार और मसाले के क्वांटिटी के अनुसार सॉल्ट ऐड करिए। सॉल्ट ऐड करके सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही ओपनली 2 मिनट के लिए या मैक्सिमम 3 मिनट के लिए पकाने के बाद ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद चेक कर लीजिए, अगर मसाले से और आपका आज का स्पेशल करी से बढ़िया तरीके से ऑयल छूटना शुरू हो चुके हैं, तो आज का स्पेशल रेसिपी को और टेस्टी लाजवाब बनाने के लिए 1 स्पून गरम मसाला ऐड कर लीजिए। साथ में यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज के पोटैटो को फ्राई करके ऐड किया हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए फाइनल टच के लिए बढ़िया तरीके से पका लीजिए। फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल मसालेदार सोयाबीन का रेसिपी। देख सकते हैं आज का स्पेशल मसालेदार सोयाबीन बहुत ही बढ़िया लाजवाब स्पाइसी टेस्ट के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड है, ज़रूर एक बार आपके घर में ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं हमारे रेसिपी के साथ आपका स्पेशल सोयाबीन मसालेदार सोयाबीन का टेस्ट कैसा रहा। तो फ्रेंड, ये था आज का स्पेशल और लाजवाब टेस्ट के साथ मसालेदार सोयाबीन का रेसिपी। बहुत ही चटपटा स्पाइसी मसाले के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो चले फ्रेंड, आज के लिए वीडियो में यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाजवाब और स्पेशल डिशेस के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो चले फ्रेंड, आज के लिए मैं हृदय आनंद आपसे विदाई लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।